नमस्कार, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हमारे गांव वालों के लिए बड़ा ही खास दिन है कि आज हमारे बीच हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय महंत दिलीप रावत जी का आगमन हुआ है। और ख़ास दिन यह है कि हमारे कुल देवता नाग देवता मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है। विधायक जी और से पूरा सहयोग की घोषणा की गई है और 5 लाख रुपए स्वीकृति भी दी है। हम सभी गांव वासियों विधायक जी का हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। और बाकी आगे सुनिए हमारे चाचा जी और विधायक जी के मुखागिन से कुछ शब्द आप लोग भी सुनिए। सभी भाई बहनों ने हृदय से आपको यहाँ आमंत्रित किया है और कितने साधारण व्यक्ति हैं आप, दास शब्दों के द्वारा नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहेगा कि आप जनता के बीच में इतने घुले मिले व्यक्ति हैं कि सारी इस प्रकार के जो राजनीतिक लोग हैं ऐसा मैंने आज दिन तक देखा नहीं। बिल्कुल जनता से जुड़े हुए, जनता की हर बात को सुनने वाले। अब वो बात अलग है कि हर कार्य हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अपने वास करने वाले आप ही एक ऐसे नेता हैं जो शायद कभी देखने को मिलेंगे। आप जनता के हित में अपने द्वारा जो भी चाह होती है उसको पूरा करने का कार्य करते हैं। यही आपका प्रयास रहता है और इसीलिए आप लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और इसीलिए आप जनप्रिय होते हुए एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार जो है हमारे विधायक बने हैं। साधुवाद है आपको। लेकिन हमारी ये लोग कह रहे थे कि भाई बोलना मत, ऐसी बात है, लेकिन मेरे से तो कहा नहीं जा है ना। जब आप प्रथम बार जो है विधायक के लिए उठे थे तो हमारी ये प्राइमरी स्कूल है, वहां पर आपका आगमन हुआ था और आपने कहा था रोड तो आई जाएगी लेकिन कुछ समय के बाद मैं इसको पक्की भी कर दूंगा। लेकिन खेत की बात है कि अभी तक पक्की नहीं हो पाई है, गड्ढे हो जाते हैं। अभी कितनी वर्षा हुई, गड्ढे हो गए, तब हमने जाकर उसको लेबल किया, पत्थर बिछाई, मिट्टी बिछाई, वो तो दृष्टि पे है। तो अगर ये काम हो जाता तो कितनी बढ़िया थी। थोड़ा इसमें अगर पत्थर भी पड़ जाते ना तो बहुत राहत मिल जाती। ये निवेदन आपके चरणों में है। दूसरी बात जो हमने देखी कि भैरवगढ़ी का पानी तो आ गया है लेकिन नल भी लग गए, लेकिन क्या करें, कहीं पानी आ रहा है कहीं नहीं आ रहा है। बड़ी दुखित बात हो सकती है गाँव। अब कहीं पर पानी आ रहा है कहीं पर नहीं आ रहा है, तो जहाँ पर नहीं आ रहा है उसका दिल कितना दुखेगा ये तो आप समझ जा सकते हैं। तो दास तो यही चाहता है, आपके चरणों में निवेदन करता है कि हम आपसे न कहें तो किससे कहें भाई। विभाग से शिकायत करते हैं तो सुनते नहीं है, फोन तक नहीं उठाते हैं तो क्या कहें। हमारे बगल गांव में ओडल के भाई मनोहर पानी देने वाले, उन्होंने कहा भाई तुम जेई से शिकायत करो। जेई ने एक दिन सुना, दूसरे दिन से फोन ही उठाना बंद कर दिया। तो क्या करें, हम तो परेशान हैं इसलिए। तो हम तो आपसे ही यही निवेदन करेंगे कि आप इस समस्या का भी समाधान करने की कृपा करें कि भाई नल आ गए तो पानी जो हर एक व्यक्ति को मिले। वैसे दास तो ये चाहता है कि जैसे गाँव गाँव के लिए अलग टंकी बन जाए, वहाँ से पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात होती। और दास ज्यादा क्या कहेगा, ये भोली भाली जनता आपके सामने आपके स्वागत के लिए आई है और दिलों से तो मतलब व्यक्त तो नहीं कर सकते थे, दिलों में सबकी यही ख्वाहिश है कि हम भी कुछ न कुछ बोले, हमारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाए। और इसीलिए हमारे पहाड़ों से पलायन भी हुआ है कि बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर हैं, लेकिन क्या कहें, कहा नहीं जा सकता। दास ज़्यादा नहीं कहेगा, कम से कम ये 2 समस्याएं हमारी सॉल्व हो जाएं तो बड़ी कृपा आपकी होगी। धन्य है आप, आपने जो है तुरंत यहाँ पर पानी की नल भी लग गया, बिजली की व्यवस्था भी हो गई और ये जो कुछ दूरी तक सड़क थी वो नज़दीक तक आ गई। तो दास ज़्यादा क्या कहेगा, लेकिन पुनः जो है आपका हार्दिक अभिनंदन करता है कि आप हमारी बातों पर ध्यान देते रहेंगे
और ऐसे प्रिय नेता हमें हमारे साथ में हमेशा बने रहेंगे, आगे भी बने रहेंगे। ये आशीर्वाद भगवान नाग देवता से मैं करता हूँ। साथ अब ज़्यादा न करके अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। कि भाई अपने मुखार बिंदु से हमारी मातृशक्ति को संबोधित करने का आवेदन करें माननीय विधायक जी। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप एक पुण्य कार्य कर रहे हैं और इस पुण्य कार्य में मुझे भी आपने अवसर दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सम्मानित समिति के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह जी, उपाध्यक्ष श्री पुष्कर सिंह जी, श्री सत्यनारायण जी, श्री बचन सिंह जी और तमाम बड़े भाई जगन भाई, भारत भाई, सभी विशेषकर माता बहन, आप सबको बहुत बहुत बधाई है कि नागरिकता का मंदिर आपका बन रहा है। और मैं समझता हूँ कि खंडोली अभी तो लग रहा है आपको कि हम बहुत पिछड़े भी। जिस दिन हम यहाँ पर झील बना देंगे उस दिन सबसे बेहतरीन जगह अगर कोई बनेगी तो आप ही बनेगी। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सब रोड जो है वैसे वहाँ तक ले जाए तो रोड में मजे न मुझे न बटे तो हमको ना कि इधर से हम एक्सरसाइज करें, इसको भी करेंगे। हम चाह रहे हैं सारी जगह से जंक्शन बन जाए और हमारे ये जितने इस इलाके के लोग हैं उन लोगों का फायदा हो जाए। तो क्योंकि आज आपके धार्मिक कार्य हैं और आजकल तो सब जगह जगह जान में परिवार में 3 पूजन जान जगह जगह आज का प्रवासी बन तो सब गांव में आजकल रीतिगणों के हाँ में गांव रायपुर जी ठीक है। आजकल तो लग रहा है कि वास्तव में जो पहाड़ का बहुत सुंदर जैसे है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे प्रवासी लोग हैं जो घर नीचे रह रहे हैं, अब वो घर तो नीचे परमानेंट अब तो दीदी पूरी पर उनकी निभा उल्टी बात बनाना सबसे बड़ा कारण महिला है। भगवान दूसरा खाना बनाने में सबसे बड़ी योगदान महिलाओं को। बिल्कुल सही बात। अब लोग ये गाँव मम्मी वो 32 रुपया ही। मैं माननीय विधायक जी को आमंत्रित करता हूँ। देखिए अब हमारे यहाँ तो वैसे भी कहा जाता है कि ये धरती जो है वो शेषनाग के ऊपर ठहरी हुई है। तो हम लोगों को अगर हम लोग नहीं पूछेंगे देवभूमि के लोग कौन पूछेगा। तो ये निश्चित रूप से हम अच्छी बात है कि आज आप लोग सब लोग अपने इष्ट देव को मना रहे हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके गाँव में खुशहाली बने। अभी गुरु जी ने 2-3 बातें कही। सड़क तो आपके पास बन गई है, ठीक है, हाँ उससे मैंने दी थी वो सड़क, कोई बात। लेकिन इसके जैसा गुरु जी ने कहा कि इसमें सोली पक्की होती मुश्किल ये लेक्चर कि एक तो ये प्रॉपर अभी पीडब्ल्यू की नहीं है, क्योंकि ये है मैं चाह रहा था मेरे दिमाग का समय अब 5-6 दिन हुई लेट नगर जिला योजना पर्ची की थी योजना, अगर होता तो मैं आपकी बार नहीं देता। लेकिन अब इतना मैं कह रहा हूँ कि इस मार्च के बाद जो अब मार्च आएगा, मार्च के बाद मैं इसको सोली करवा दूंगा, ये निश्चित नहीं होगा। और यहाँ से वहां तक जाने के लिए गवा दादा ये जो हमारे जो बन रही है कितना दूर होगी यहाँ से? 2 किलोमीटर होगी। तो यार मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे कच्ची बन जाए वहां तक वो पूर्ण दे देंगे लोगों ने। अब हम मजे न दिया अभी तो मजे तो लोग बंजर पड़े कुछ नहीं है उनमें। और जितनी रोड आ जाएगी 5 गुना कीमत बढ़ जाना। पत्नी के बाद जो मजबूत बना दे इसको भी पहुंचा देगा। 40 तो हम ला ही रहे हैं वहाँ, उधर लिखवाने से भी ला रहे हैं, लेकिन यहाँ से भी पहुंचा देंगे। मैं समझता हूँ कि 3-4 महीने के अंदर 4 विधायक से कटाए थे किससे कटाए, लेकिन वहां तक हम टच करवा देंगे। बाकी बनती रहेगी जीवन बात होता रहेगा, कोई बात नहीं। तो ये के अब पानी की बात है। पहली बार आपने बोला मुझे ना कह नहीं बाबा भारत भाई ना नहीं आनो पैंट एक हफ्ता बड़ा हम ले जो नहीं आनो पानी है सब कुछ लड़की सारी एनएच कितना चौड़ा हो रहा है कि आप 2 घंटे में आप जो है तो आप हमारे पास पहाड़ों में कोई समस्या नहीं है। और एक जो जीवन हम जी रहे हैं पहाड़ में, ये करोड़ों रुपए में दिल्ली और बम्बई में नहीं है। मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ गुरु जी। मेरे एक रिश्ते में चाची है, वो गई दिल्ली। मैं एक बार क्या हुआ, उम्र ज्यादा नहीं चाहूंगी 55-60 चाहे उम्र, मैं एक बार दिल्ली गया। आज दिल्ली गया था, बुद्धि में नहीं है क्या, नौकरी कर
वो फ्लैट में चाहती इन कोई लगी उठा बेटा बक्सर वाली घर में मैंने वो कपड़ों पर कुल क्या कोई कोई बाल भूली बली कर वाली थे बाप रे मंजू घुस गा दे वाली तमाम प्यार पिस्तर पर करना नहीं बरे गिला होगी कोई लगी वो बात भूली दीदी वाल में आतो मथी मधुर गान नहीं बात कोई बाल जब बात पर डंडो घुस गा दे बट डंडो भी गान नहीं इम भाग क्या डंडो नीचे क्या मंजू बुद खेत के ना ये कोड़ा को जे मंजू नहीं डंडो नहीं कि जदू बोले व्यक्त कुछ नहीं मेरे ये सिर्फ में आ रही है कि खूब से एक साला चारों तरफ जो चीज में आ रही तो एक बात कहावत है मेरे कहते थे। तो बाकी आज की ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो आज अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।